नमस्ते दोस्तों। गवर्नमेंट बोल रही है कि सब कुछ कंट्रोल में है, लाखों लोगों को सेफली वापस लाया गया है, लेकिन स्टोरी इतनी सिंपल नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी ने बताया कि 3.75 लाख इंडियंस अब तक वापस आ चुके हैं, लेकिन कुछ इंडियंस की डेथ भी हुई है, वो बताया नहीं। सबसे बड़ा सवाल, क्या इवैक्यूएशन टाइम पर हुआ था? गवर्नमेंट ये भी हाईलाइट कर रही है कि इंडिया में पेट्रोल में 20% एथनॉल ब्लेंडिंग कर रही है, विच इज गुड स्टेप। लेकिन क्या ये इतना बड़ा है कि ग्लोबल ऑयल क्राइसिस के इम्पैक्ट को रोक दे? आंसर इज नो। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, ईवी बसेस, मेट्रो एक्सपांशन, ये सब लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है, लेकिन अभी जो क्राइसिस चल रही है उसका इमीडिएट सॉल्यूशन क्या है? इसका सबसे बड़ा खतरा फर्टिलाइजर्स पर है। अगर सप्लाई अफेक्ट होती है तो इसका सीधा इम्पैक्ट फार्मर्स पर पड़ेगा और फिर चेन रिएक्शन, फार्मिंग इम्पैक्ट, फूड प्राइसेस इंक्रीज, इन्फ्लेशन और ऊपर। गवर्नमेंट बोल रही है कि फार्मर्स का ध्यान रखा जाएगा, लेकिन रियलिटी क्या कहती है? हर ग्लोबल क्राइसिस के बाद इसका बर्डन किस पर आता है? आम आदमी पर और फार्मर्स पर आता है। गवर्नमेंट मीटिंग कर रही है, प्लानिंग कर रही है, लेकिन सच बताऊं तो ग्लोबल वॉर जब चल रही हो तो सिर्फ प्लानिंग नहीं, एग्जीक्यूशन चाहिए होता है। एग्जीक्यूशन मैटर करता है। अब सवाल ये नहीं है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है या मोदी जी बहुत महान हैं या उनके अंधभक्त बनने का समय नहीं है। एक्चुअल बात ये है कि अगर ये वॉर बढ़ती है तो क्या इंडिया इसे हैंडल कर पाएगा? क्या इंडिया सरवाइव कर पाएगा? बिकॉज कल के जो मैंने हालात देखे हैं, जो ट्रेलर मिला है हमें, एक ट्रेलर मिला है कल हमें, पेट्रोल पंप्स पर जो लाइन लगी है, जो भीड़ लगी है, उसे देखकर आप समझ जाइए कि क्या इंडिया इसके लिए रेडी है? एक छोटा सा रूट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए, और ऐसे ही डेली अपडेट के लिए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।